आज के कार्यक्रम में 11 पुरुषार्थी सामाजिक सेवा समिति की तरफ से आज परम तत्व विचारधारा, ज्ञान का भंडार धारा, जन शांति अभियान, देश शांति अभियान के माध्यम से प्रचार प्रसार हेतु बताया गया है। भजन में घटनाकार बताते हैं कि अगर मनुष्य जीवन में जो कर्म करता है उसका एक कर्म ही जाने कितने मनुष्यों को, कितने इंसानों को एक अच्छी राह दिखा देता, एक प्रेरणा बन जाती है उसकी एक शुभ कर्म से। इस भजन में ये बताया गया, शुभ कर्म ही तेरा सबको राह दिखाएगा, शुभ कर्म ही तेरा सबको राह दिखाएगा, एक पुकार भी सबको याद आएगा, एक पुकार भी सबको याद आएगा, परोपकार भी एक भलाई होगी, तेरी नेक कमाई, परोपकार भी एक भलाई होगी, तेरी नेक कमाई, जब ऐसा कदम उठाएगा सबका आशीष पाएगा, जब ऐसा कदम उठाएगा सबका आशीष पाएगा, शुभ कर्म ही तेरा, शुभ कर्म ही तेरा सबको राह दिखाएगा, तेरे पुकार भी सबको याद आएगा, अत्याचार कभी मत करना वरना पड़ेगा दुख भरना, अत्याचार कभी नहीं करना वरना पड़ेगा दुख भरना, जो गलत कदम उठाएगा, जो गलत कदम उठाएगा जीवन में कष्ट ही पाएगा, शुभ कर्म ही तेरा सबको राह दिखाएगा, एक उपकार भी सबको, एक उपकार भी सबको याद आएगा, शुभ कर्म ही तेरा सबको राह दिखाएगा, कर्म ही तेरा, चोरी बेईमानी नहीं करना, झूठ कपट से डरना, चोरी बेईमानी नहीं करना, झूठ कपट से डरना, भ्रष्टाचार यदि अपनाएगा, भ्रष्टाचार यदि अपनाएगा जीवन भर पछताएगा, शुभ कर्म ही तेरा सबको राह दिखाएगा, एक उपकार भी सबको याद आएगा, शुभ कर्म ही तेरा सबको राह दिखाएगा, एक उपकार भी सबको याद आएगा। सज्जनों, श्रद्धालु और श्रोतागण, आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी महापुरुषों का बार बार धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस भजन की जो गरिमा रचनाकार ने लिखी है वो आपको समझ में आई गई होगी और इसके साथ साथ
दोबारा हम आपको ये जो मनुष्य कर्म करता है अच्छे, उसका कर्म ही एक दुनिया के लिए उदाहरण बन जाता है। कहा है भजन में रत्नाकर ने, शुभ कर्म ही तेरा सबको राह दिखाएगा। एक उपकार भी अगर कहेगा किसी के लिए तो सबको याद आएगा। अगर तुमने अपने जीवन में एक उपकार भी किसी के लिए कर दिया तो वो सबको याद आएगा, और जिसके साथ उपकार किया है, जिसके लिए उपकार किया है, उसको तो हमेशा ही जीवन भर याद आएगा। परोपकार भी एक भलाई होगी, तेरी नेक कमाई होगी। अगर हे इंसान तूने किसी के साथ परोपकार किया है तो वो एक भलाई होगी, और ये समझ लो जीवन में तेरी को नेक कमाई कहलाएगी, कमाई हुई। जब ऐसा कदम बढ़ाएगा सबका आशीष पाएगा। जो ऐसा अच्छा कर्म करने के लिए आगे बढ़ेगा, कदम उठाएगा, अपने कदम बढ़ाएगा, तो समझ लो सबकी दुआएं आपको मिलेंगी, सबका आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो हर आदमी आपका सम्मान करेगा। आगे कहा गया है, अत्याचार कभी मत करना वरना पड़ेगा दुख भरना। देखो इन लाइनों में कितनी गहराई से रचनाकार ने समझाया गया है कि किसी के साथ अत्याचार मत करना, और अत्याचार करोगे तो तुम्हें उसका दुख जरूर भरना पड़ेगा। किसी को दुख दोगे तो तुम्हें भी दुख ही उठाना पड़ेगा। जो गलत कदम उठाएगा जीवन में कष्ट ही पाएगा। अगली लाइन में समझाया गया है, अगर तुमने जानबूझ के गलत कदम उठाया तो जीवन में तुझे कष्ट मिलेंगे। आगे कहा गया है, चोरी बेईमानी मत करना, झूठ कपट से डरना। अपने जीवन में है मनुष्य, है इंसान, चोरी बेईमानी नहीं करना और झूठ कपट से हमेशा डरते रहिए। झूठ मत अपनाओ और किसी के साथ कपट मत करो, इनसे हमेशा हमें डरना चाहिए। भ्रष्टाचार यदि अपनाओगे तो जीवन भर पछताओगे। अगर तुमने भ्रष्टाचार अपनाया तो जीवन भर तुम पछताते रहोगे। इन शब्दों के साथ साथ आगे एक दोहा कहा गया है, काम क्रोध लोभ मोह मद ये हैं 5 विकार, जो जाने इनका सार उसका मिट जाएगा अहंकार। देखिए ये दोहा इसी भजन के संदर्भ में कहा गया है, क्योंकि हम अगर भलाई करेंगे तो हमें ये जो 5 विकार हैं ये छोड़ने पड़ेंगे। भलाई करने वाले के, परोपकार करने वालों को इन 5 विकारों से डर के रहना होता है। जो इनका महत्व और सार समझ जाएगा तो उसका अहंकार खुद ही खत्म हो जाएगा। तो सज्जनों, महापुरुषों और श्रोतागणों, आपका हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। जयरामपुर सारथी चैनल से, यूट्यूब चैनल से ये वीडियो बार बार सुनते रहें, बार बार इसको सुनेंगे तो आपको जीवन में कहीं से कोई
प्रेरणा मिली है नहीं मिली, कहीं से कोई अच्छी बातें मिली या नहीं मिली, लेकिन इस वीडियो से आपको हमेशा अच्छी बातें मिलती रहेंगी। और कोई सवाल प्रश्न वाले हैं तो ऐसे प्रश्न भी इस नंबर पर मैसेज में भेजें, जो हमारा जयराम प्रसाद जी चैनल पर एक संपर्क सूत्र नंबर दिया हुआ है, फ़ोन नंबर, उस पर मैसेज करें और उन सवालों का जवाब भी आपको मिलता रहेगा। ये ज्ञान चर्चा है, ये ज्ञान चर्चा हमेशा आपके काम में आएगी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।